क्या बीजेपी सरकार में आतंकवादी हमले कांग्रेस सरकार से ज्यादा हो रहे हैं? बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल में ही 52 आतंकी हमले हुए, 36 जवान शहीद हुए, 53 जवान घायल हुए, 56 नागरिकों की मौत हुई और 82 नागरिक घायल हुए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 2000 से ज्यादा आतंकी वारदातें हुई हैं। पिछले 6 महीने में ही 2 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं। पहले पहलगांव में मासूमों का कत्ल किया गया और अब दिल्ली में मासूमों की लाशें बिछाई गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में आतंकी हमले आखिर क्यों बढ़ गए हैं? क्या मोदी सरकार आतंकी हमलों को कम करने में सफल नहीं हो पा रही, या फिर ये आंकड़े कांग्रेस सरकार में हुए आतंकी हमलों से कम हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज हम आपको कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बताएंगे। किसकी सरकार में कितने आतंकी हमले हुए और कितने लोग मारे गए, कितने जवान शहीद हुए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और ये समझेंगे कि बार बार हमारी खुफिया एजेंसियां और सरकारें इन आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम करने में सफल क्यों नहीं हो पाती। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों से। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकियों ने खूनी खेल खेला। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली दहल उठी। इन दोनों घटनाओं के बीच महज 6 महीने का ही अंतर है। आतंकियों ने पहले पहलगांव में 26 मासूमों को मार डाला और फिर दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। महज 6 महीने में ही इतने बड़े 2 आतंकी हमले होना भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर को दर्शाता है। लेकिन क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। मोदी सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल की बात करें तो इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं कि उनमें हमारे कई जवानों की शहादत हुई है और कई मासूम नागरिकों की जान जा चुकी है। 26 मई 2014 को केंद्र में एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इस सरकार की शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद दिसंबर के महीने में बेंगलुरु में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में एक महिला की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस ब्लास्ट को आतंकवादी हमले के तौर पर देखा गया। इस आतंकी हमले के 3 महीने बाद ही 2015 में 20 मार्च को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है। आतंकी कठुआ के राजबाग थाने में घुस जाते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। इस घटना के महज 2 महीने बाद ही 4 जून 2015 को मणिपुर में सेना की एक टुकड़ी पर हमला हो जाता है, जिसमें 20 जवान शहीद हो जाते हैं। आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले को निशाना बनाया था। इसी 2015 में अगले ही महीने 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में 3 नागरिकों और 1 पुलिस अधीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हुए। 2015 में एक के बाद एक कर हुए इन आतंकी हमलों के बाद 2016 की शुरुआत में ही 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। भारी तादाद में हथियारों से लैस कुछ आतंकवादी पठानकोट एयरफोर्स बेस में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 80 घंटे तक सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद उन आतंकियों को मार गिराया गया था। इस हमले में भारत के 7 जवान शहीद हुए थे। यह आतंकी हमला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया। वही जैश ए मोहम्मद जिसका नाम एक दिन पहले फरीदाबाद में पकड़े गए मुजम्मिल के साथ जुड़ा हुआ था। खैर, पठानकोट आतंकी हमले के बाद साल 2016 के जून महीने में जम्मू कश्मीर के पंपौर में आतंकी हमला हुआ। AK-47 और ग्रेनेड से लैस आतंकवादियों ने 40 से ज्यादा सीआरपीएफ अधिकारियों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें 8 अधिकारी मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। अगस्त 2016 में असम के कोकराझार में भी एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इसी साल सितंबर के महीने में फिर से एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में। 18 सितंबर 2016 की सुबह करीब 5:30 बजे भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए। इस हमले के बाद मोदी सरकार को विपक्ष की खूब आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकी हमले नहीं रुके। अगले ही महीने 3 अक्टूबर 2016 को बारामुल्ला में आतंकी हमला हो गया।
6 अक्टूबर को आतंकियों ने फिर से जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हमला कर दिया और ये सिलसिला 29 नवंबर 2016 को भी जारी रहा। तब जम्मू कश्मीर के ही नगरोटा में आतंकवादियों ने आर्मी बेस को निशाना बनाया, जिसमें 7 जवान शहीद हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2016 में सिर्फ एक ही साल में 7 बड़े आतंकी हमले हुए थे, जिन्हें सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी रोका नहीं जा सका। खैर, अब आते हैं साल 2017 में। इस पूरे साल में भी कई बड़े आतंकी हमले देखने को मिले, जिसमें सुकमा हमला 7 मार्च को हुआ, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट और 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर हुआ आतंकी हमला प्रमुख है। इन हमलों के बाद साल 2018 में भी आतंकी हमले नहीं रुके। 2018 में 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के सुजवान में आतंकियों ने सैन्य स्टेशन को निशाना बनाया, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए। हालांकि इस साल आतंकी हमलों में कुछ कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बाद साल 2019 में फिर से आतंकी हमले बढ़ गए, जिसके चलते 2019 में 5 से ज्यादा बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। इस पूरे साल दंतेवाड़ा आतंकी हमला, पुलवामा आतंकी हमला और कश्मीर हमला जैसे बड़े आतंकी हमले शामिल हैं। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने सेना के जवानों के काफिले को निशाना बनाया। आतंकियों ने विस्फोटक पदार्थ से भरी कार से सेना की बस को टक्कर मार दी, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए और कई जवान घायल हुए। ये हमला भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले के बाद भारत ने 25 फरवरी की देर रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान के तकरीबन 300 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। अब लगा था कि इसके बाद आतंकी हमलों पर शायद ब्रेक लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च 2019 में ही आतंकियों ने जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से विस्फोट कर दिया। इसी साल जून के महीने में कश्मीर में भी हमला किया गया। इसके बाद साल 2020 में मोदी सरकार में ही HMT श्रीनगर आतंकी हमला हुआ। 2021 में सुकमा बीजापुर हमला हुआ। इसी साल 27 जून 2021 को जम्मू में ड्रोन हमला भी किया गया। 4 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में भी आतंकी हमला हुआ। इसी के साथ ही साल 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में ताबड़तोड़ आतंकी हमले किए गए। 1 जनवरी 2023 को राजौरी में आतंकियों ने 7 ग्रामीणों की हत्या की। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में सेना की गाड़ी को घेर कर निशाना बनाया गया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। इसके बाद 5 मई 2023 को राजौरी के केसरी हिल क्षेत्र में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए। 2023 में ही दंतेवाड़ा में फिर बम विस्फोट हुआ और इसी साल अनंतनाग में आतंकी हमला भी हुआ। वहीं 2024 में अकेले जम्मू के ही 8 जिलों में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। डोडा में 5, किश्तवाड़ा में 3 और पुंछ में 2 सुरक्षाकर्मी आतंकी हमलों में शहीद हुए। इसके बाद साल 2025 में अब तक 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें पहलगांव आतंकी हमला भी शामिल है। पहलगांव में 22 अप्रैल को 26 मासूम लोगों को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इसी हमले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के महज 1 साल के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि मोदी सरकार के 1 साल में 52 आतंकी हमले हुए, 36 जवान शहीद हुए, 53 जवान घायल हुए, 56 नागरिकों की मौत हुई और 82 नागरिक घायल हुए। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 दशक में यानी कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 2242 आतंकी वारदातें हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल से काफी कम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच के 1 दशक में 7000 से ज्यादा आतंकी वारदातें हुई। हालांकि एक RTI में ये आंकड़ा 9000 से ज्यादा का है। RTI लगाने वाले शख्स की ओर से बताया गया कि अकेले 2004 में ही 2565 आतंकी वारदातें हुई और 2005 में 1990। इसके बाद धीरे धीरे आतंकी हमलों में कमी आई और 2014 के बाद ये कमी और ज्यादा बढ़ी। 2014 में मोदी सरकार के समय 151 आतंकी हमले हुए और 170 आतंकी मारे भी गए। 2015 में ये घटनाएं 143 तक पहुंची। कांग्रेस के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो पिछले 1 साल में ये आंकड़ा 52 आतंकी हमलों का रहा। मतलब आतंकी हमलों में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। अगर साल 2004 से लेकर 2024 तक की बात करें
तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल की एक रिपोर्ट में यह पता चलता है कि इन 24 साल में 14,000 से ज्यादा नागरिक आतंकी हमलों में मारे गए हैं और 7,000 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई है। हालांकि आतंकियों के मारे जाने की संख्या भी 24,000 से ज्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों के समय आतंकवाद खूब पनपा है और आतंकी हमलों को भी जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी सरकार में आतंकी हमलों में कमी जरूर देखने को मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।